घोड़ा कहते हैं, किसी कांग्रेसी को गद्दार कहते हैं। जो ना कहने की बात वो हम कांग्रेस को कहते हैं, हमें शर्म के मर जाना चाहिए। और जो यहाँ के इकट्ठे हो गए हम गद्दार हैं। हम 50-50 साल लगाए हुए कांग्रेस में, हम गद्दार हैं। हम लंगड़े कौन हैं? हम बाहर से आते चलो टिकट लड़े और लड़ो इलेक्शन चलो। क्या तरीका है? निर्माण होता है तो जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी वहाँ पर्चियां भरवा रहे हैं अंदर हॉल में और इस कमरे में आके मिल रहे हैं, तो पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीज़ों से। लेकिन अंदर वहाँ से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही हैं, वो किस तरीके से आ रही हैं ये नहीं पता। उसके बाद बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि किस कांग्रेसी नेता ने कार्यकर्ताओं को कहा गद्दार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा लंगड़ा घोड़ा। लोकसभा सांसद व ऑब्जर्वर के खिलाफ क्यों हुई नारेबाजी, आपको बता दें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और महिला जिलाध्यक्ष को लेकर आज कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए फरीदाबाद जिला प्रभारी व ऑब्जर्वर लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की राय जानी। लेकिन यहां पर कांग्रेस की गुटबाजी पूरी तरह देखने को मिली। आलम यह रहा कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा डाले। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि ऑब्जर्वर के द्वारा की जा रही रायशुमारी में भेदभाव बरता जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें गद्दार करार दे दिया गया। आइए सुनवाते हैं इस मौके पर किस कार्यकर्ता ने क्या कहा। क्या हुआ, हंगामा क्यों हुआ? देखिए, हंगामा इसलिए हुआ है यहाँ पे कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही थी। जब संगठन का निर्माण होता है तो जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी वहाँ पर्चियां भरवा रहे हैं अंदर हॉल में और इस कमरे में आके मिल रहे हैं, तो पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीज़ों से। लेकिन अंदर वहाँ से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही हैं, वो किस तरीके से आ रही हैं ये नहीं पता। उसके बाद बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई अपने अहंकार के अंदर, अगर वह अहंकार में नहीं होती तो हारती तब भी, लेकिन जमानत जब्त नहीं होती। जमानत जब्त कराई हुई एक लेडी से, एक प्रत्याशी से, जो पर्यवेक्षक महोदय आए हैं वो इस कदर डरे हुए हैं, उनका स्टाफ इस कदर डरा हुआ है कि वो चाहे आएंगी, बीच में पर्ची डालेंगी और लोग जाके मिल लेंगे। यहाँ जो भी लोग, पर्ची कौन डाल रहा है? बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी। क्या नाम है? नाम देखिए, बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, नाम लेना मैं किसी को उचित नहीं समझता। आप समझदार है, प्रेस के लोग हैं जिन्होंने जमानत जब्त कराई है कि मेरे लोग पहले मिल लें। अब यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आप कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप कैमरे में दिखाएं, क्या कोई देड़ी मजदूर है? हर आदमी मौजूद आदमी है बल्लभगढ़ का, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई संस्था का प्रमुख है, वो अपनी राय देने आए हैं। आप सीरियल वाइज लीजिए ना राय, आप पूरी रात बैठा के राय लीजिए, लेकिन सीरियल वाइज लीजिए, तरीके से लीजिए। अगर आपको कोई आला कमान का धौंस दिखाएगा, आप डर जाओगे, फिर आप प्रभारी नहीं है, फिर तो वही होगा जो होता चला आया है। बिल्कुल दबाव में पूर्व प्रत्याशी आला कमान का धौंस दिखा रही है, क्योंकि उनके संबंध आला कमान से है, ये किसी से छुपा नहीं है और हम भी इस बात को मानते हैं। उस संबंधों को धौंस दिखा के आप उनको डरा सकते हो, प्रभारी को, लेकिन इसका मेरे कार्यकर्ता को इनको डरा दोगे? ये बल्लभगढ़ के समाज के लोग हैं, ये बल्लभगढ़ चलाने वाले लोग हैं। कोई किराए का आदमी आया क्या? हर आदमी संस्था का आदमी है, कैसे डरा दोगे आप उनको? किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, किसी कांग्रेसी को गद्दार कहते हैं। जो ना कहने की बात वो हम कांग्रेस को कहते हैं, हमें शर्म के मर जाना चाहिए। और जो यहाँ के इकट्ठे हो गए हम गद्दार हैं। हम 50-50 साल लगाए हुए कांग्रेस में, हम गद्दार हैं। हम लंगड़े कौन हैं? हम बाहर से आते चलो टिकट लड़े और लड़ो इलेक्शन चलो। क्या तरीका है? बस यही कहना चाहता हूँ। और क्या है, देखो ये जो है इन्होंने जो कांग्रेस में सबसे पुराने कैंडिडेट है ना, जो सत्ता छोड़ के भग गए और जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी निर्दलीय अपना इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर बुरे दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्यों एक गलत नियम करा जाता है? कभी उनके लिए सोचा नहीं जाता कि उनको भी हर चीज में आगे लिया जाए। उन्होंने टिकट के लिए इतनी मेहनत करी, हम दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि टिकट भी दूसरे के दे दी, जिसकी कोई गिनती नहीं।
जब टिकट बांटी गई कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, उसको को जानता भी नहीं था। यहाँ खींचातानी ये थी कि जैसे टिकट ली थी ना चोरी से, एक चोरी से और एक दोगलेपन से टिकट ली उन्होंने। हमारे मनोज भी इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ के बच्चे के लिए इतनी हेल्प करते हैं, 24 घंटे का। हम चंडीगढ़ तक मीटिंग में जाते हैं, कौन ऐसी लेडीज महिला है जिसको घर परिवार से कोई इतनी रात तक छोड़ देगा। हम रातों रात उनके लिए मेहनत करते हैं। यहाँ की हर जनता हम जानते हैं कि मनोज अग्रवाल क्या है क्या नहीं है, लेकिन टिकट दे दी, चलो वो भी अब यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, जिनका नंबर है उनको पीछे फेंक रहे हैं, जिनका नंबर नहीं है वो आगे। प्राची अंदर कैसे चली गई, हम कैसे पीछे रह गए, वो कैसे आगे चली गई।